हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मानचित्र मापक अर्थात मैप ऑफ द स्केल के अर्थ और उसके महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही मापक को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली विभिन्न विधियों को भी विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। मापक पर विस्तार से चर्चा करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मानचित्र क्या होता है और मानचित्र के लिए मापक का क्या महत्व है। तो आइए जानते हैं मानचित्र क्या होता है। जब हम संपूर्ण धरातल या उसके किसी एक भाग के प्राकृतिक या सांस्कृतिक लक्षणों को जब किसी एक निश्चित मापन के अनुसार छोटा करके समतल सतह पर प्रदर्शित करते हैं तो वो मानचित्र कहलाता है। ये सांस्कृतिक जो लक्षण हमने प्रदर्शित किए हैं मानचित्र पर, ये भू-आकृतियाँ हो सकती हैं, पर्वत, पठार, मैदान, तालाब, नदियाँ, ये हो सकते हैं। या फिर हम सांस्कृतिक लक्षणों को भी उस पर प्रदर्शित करते हैं, जैसे स्कूल, रोड, आवास स्थान आदि। मापक का किसी भी मानचित्र में एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसी की सहायता से हम धरातल के एक बड़े भूभाग को छोटा करके कागज की समतल सतह पर प्रदर्शित करते हैं। इसके बिना कोई भी मानचित्र मानचित्र नहीं कहलाता, बल्कि सिर्फ एक रेखा चित्र के रूप में ही उसको गिना जाता है। मापक से तात्पर्य है कि मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को हम मापक कहते हैं। इसे निम्न सूत्र के द्वारा दर्शाया भी जा सकता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मापक बराबर होता है किसके? दो बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर सीधी दूरी तथा उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की धरातल पर सीधी दूरी। आइए मापक को एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर एक मानचित्र दिखाया गया है, जिस पर दो बिंदु हैं ए और बी। मानचित्र पर इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी है 4 सेंटीमीटर, जबकि धरातल पर इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी है 400 किलोमीटर। तो इस प्रकार मानचित्र के 4 सेंटीमीटर धरातल के 400 किलोमीटर की दूरी को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ इस मानचित्र का मापक होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, अर्थात मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 100 किलोमीटर की दूरी को दर्शा रही है। मानचित्र पर मापक को प्रदर्शित करने की निम्न 3 विधियाँ हैं। आइए इनको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पहली विधि है कथनात्मक मापक या स्टेटमेंट स्केल। स्टेटमेंट स्केल से हमारा तात्पर्य है कि जब हम मापक को एक कथन के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर है 25 किलोमीटर के। यहाँ इसका तात्पर्य यह हुआ कि 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर जो दूरी है वो धरातल के 25 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रही है। यदि हम कहें कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर या 1 सेंटीमीटर, तो उसका अर्थ यह होगा कि 1 सेंटीमीटर की दूरी मानचित्र पर धरातल के 50 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रही है। कथनात्मक प्रणाली या कथनात्मक मापक के जो गुणों और दोषों की बात करें तो इसका मुख्य गुण यह है कि ये विधि बहुत ही सरल है, इसको समझने में कम समय लगता है और आसानी से दूरियों का ज्ञान हो जाता है। लेकिन इस विधि का मुख्य दोष ये है कि इसको बनाने के लिए हमें मापक प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा ये कि यदि हम किसी मानचित्र का आकार छोटा या बड़ा करते हैं फोटोग्राफी के द्वारा या फोटोकॉपी करके, तो वहाँ पर ये मापक अशुद्ध हो जाता है। मानचित्र पर मापक को प्रदर्शित करने की दूसरी महत्वपूर्ण विधि है प्रदर्शक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको हम शॉर्ट में RF कहते हैं। इस विधि में मापक को एक भिन्न के द्वारा या फ्रैक्शन के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका अंश सदैव 1 होता है और मानचित्र पर ये दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को दर्शाता है, जबकि इस प्रदर्शक भिन्न का हर दो बिंदुओं के बीच की धरातल की वास्तविक सीधी दूरी को दर्शाता है। इस प्रदर्शक भिन्न में अंश और हर दोनों को यूनिट नहीं लिखाई जाती, यदि उसकी इकाई वहाँ पर प्रदर्शित नहीं की जाती है। अगर हम अंश को सेंटीमीटर में पढ़ रहे हैं तो हर भी सेंटीमीटर में ही पढ़ा जाएगा, और अगर हम अंश को इंच में पढ़ रहे हैं तो हर को भी इंच में पढ़ेंगे, अर्थात वहाँ कोई यूनिट या इकाई नहीं लिखी जाएगी। जिस भी इकाई का हम प्रयोग करेंगे उसका प्रयोग अंश और हर दोनों के लिए किया जाता है। आइए प्रदर्शक भिन्न को एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यदि प्रदर्शक भिन्न 1:1,00,000 है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 1,00,000 सेंटीमीटर की दूरी को प्रदर्शित करती है। यदि हम इसको इंच में पढ़ें तो मानचित्र पर 1 इंच की दूरी धरातल के 1,00,000 इंच की दूरी को प्रदर्शित करती है। और प्रदर्शक भिन्न जो विधि है इसके गुण और दोष की बात करें
तो इसका जो महत्वपूर्ण गुण है वो ये है कि किसी भी मापक प्रणाली का ज्ञान होने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें जो भी मापक प्रणाली आती है उसमें हम इसको नाप सकते हैं। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण गुण है वो ये है कि किसी भी मापक प्रणाली में बदलने की योग्यता के कारण इस विधि को अंतर्राष्ट्रीय मापक भी कहा जाता है। इस विधि का जो मुख्य दोष है वो ये है कि ये साधारण आदमी की समझ से परे है, इतनी आसान नहीं है कि इसको कोई भी समझ सके। और दूसरा ये है कि यदि मूल मानचित्र का आकार में परिवर्तित किया जाए फोटोकॉपी करके, तो यह मानचित्र जो ये मापक जो है परिवर्तित हो जाता है, शुद्ध नहीं रहता, अशुद्ध हो जाता है। मानचित्र पर मापक को प्रदर्शित करने की तीसरी महत्वपूर्ण विधि है रैखिक मापक या लीनियर स्केल, या इसको ग्राफिकल स्केल भी कहते हैं। इस मापक को मानचित्र पर एक सीधी रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सुविधा के अनुसार इसे बराबर भागों में बांटकर इसके द्वारा प्रदर्शित की गई धरातली दूरी को वहां लिख दिया जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। इस मापक के दो भाग होते हैं, प्राइमरी डिवीजन्स और सेकेंडरी डिवीजन्स। रैखिक मापक के गुण और दोषों की बात करें तो इसका महत्वपूर्ण गुण ये है कि इसकी सहायता से मानचित्र पर सरलता से दूरियों को मापा जा सकता है, और साथ ही साथ यदि मानचित्र के आकार में परिवर्तन किया जाए या उसको छोटा या बड़ा किया जाए तो भी ये मापक शुद्ध रहता है। इस प्रणाली का महत्वपूर्ण दोष ये है कि इसके निर्माण के लिए किसी भी मापक प्रणाली का ज्ञान होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ मापक की इस विधि में अधिक समय और कुशलता की आवश्यकता होती है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको मापक या स्केल को बेहतर ढंग से समझने में आपको मदद मिलेगी, और अगले वीडियो में हम रैखिक मापक या लीनियर स्केल की रचना विधि को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है या कोई प्रश्न है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स या सूचना आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।